अरे एक बाप बच्ची रे। बाहर खेल रही है। नहीं नहीं मान गया, अभी स्क्रीन पे भी नहीं आओगे, मुझे मैं समझ सकता हूँ, उनको पीछे खड़ा रहा, फोटो खींचने के लिए कभी कभी पीछे खींचना पड़ता है ना, ताकि फ्रेम में आ जाए, तो बच्चों को पीछे खड़ा जी करना पड़ेगा। तो सर क्या जी रिजल्ट है, आपसे बात करते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। रिजल्ट में सर मेरी मतलब एक तरह से कहें तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है। और जैसे कि। जैसे कि ज्वाइन किए हैं हम जनवरी 2025 में लगभग। इस महीने में 28 तारीख को एक साल कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके। तो जब ज्वाइन किए थे सर तो उस समय बॉडी में भी जैसे लगभग 8-9 किलो वजन ज्यादा था, जिसमें से ओके। 6 किलो वजन कम हुआ है, 3-4 किलो और अभी करना है। और दूसरा, अपना खान पान रहन सहन ठीक किए इस कम्युनिटी मार्गदर्शन और हमारे जो कोच हैं श्रवण सर के माध्यम से। ठीक है। और श्रवण सर का गाइडलाइंस आज भी बहुत अच्छा रहता है, और उनके जैसे कोच सबको ही मिले और उनको मैं फॉलो करता हूँ आज भी। तो हम भी फॉलो करते उनसे हैं सर उनको, हम भी फॉलो करते हैं उनको। जी। फिर जी उस सर। समय सर मैं मेरा मतलब दुर्भाग्य था कि 2017-18 से मैं डायबिटीज पेशेंट हो गया था, और डायबिटीज बहुत ज़्यादा था सर, और उसमें मुझे 2019 से इंसुलिन लगना चालू हो गया था। और 2019 से लेकर 2024 तक, यहाँ तक कि 25 तक मई तक इंसुलिन लगा। लेकिन जून से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, और यहाँ का बराबर सेकोक और जो कोर न्यूट्रिशन है कुछ उसको लेना चालू किया। एक्सरसाइज ओके। बराबर चालू किए, और अपना शाम का सोना सुबह का उठना उसको ठीक किए। तो आज मेरा लगभग 90% जो दवा थी। मेडिसिन है दवाइयाँ थी वो बंद हो गई। और ओके। हमको लगता है कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो अभी एक टेबलेट चल रहा है उसको भी बंद करा देंगे। ऐसा यहाँ पे भी बताया जाता है कि बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी दवा बंद मत करिएगा। बिल्कुल नहीं करना। तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं उसको। तो उसमें बदलाव आया, और बहुत मतलब चेंज हो गया हर चीज, और समय जैसे सर पहले एक हम। बार आपको बीच में टोकूंगा, एक बार बीच में टोकूंगा, और हाँ ये डिस्क्लेमर है गाइस कि हम किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या को सही करने का दावा नहीं करते। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार की अगर टेबलेट आपके चल रही है तो आपको अपने डॉक्टर की देखरेख में ही उसको बंद करना है, या उसको हटाना है, जोड़ना है, जो भी करना है, XYZ। खुद से ये निर्णय नहीं लेना। अभी सर ने बोला कि उनको इंसुलिन चल रहा था, उनको डायबिटीज था। डेफिनेटली इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल पे काम किया होगा बहुत अच्छे से। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपको सर कि आपने रूटीन में क्या बदलाव किए थे, और क्या ये बदलाव करने के लिए पहले डॉक्टर भी बोलते थे कि अपनी जीवन शैली पे काम करो, खान पान बदलो। सर डॉक्टर बोलते थे, बस यही बोलते थे कि सोनी जी आपका इतना शुगर सब दवा लेने के बाद भी बढ़ रहा है, तो कंट्रोल कीजिए। अब ये नहीं बताया था कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है। उसमें बोलते थे 30 मिनट आप चलिए दौड़िए। ठीक। और ओके। बस दवा समय पे खाइए, ठीक है, खाना पीना समय पे खाइए। तो मैं जैसे फील्ड वर्क में रहता हूँ, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में बजाज लाइफ में सेल्स मैनेजर हूँ। तो उसमें आदमी काम करता है फील्ड में, तो थोड़ा सा लेट लपेट हो जाता था। ले और सुबह जैसे आदमी रात में देर रात तक, मुझे पता नहीं था कि मैं रात में 12 बजे 1 बजे घर आता था, 12 बजे सोते थे, सुबह में 9 बजे 8 बजे सो के उठता था। तो उसका कोई ओके। मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे मुझे इस मतलब क्लब में इसमें बताया जाता था, जैसे कई बार सुनने में मिला कि देर से उठने में क्या देर तक सोने से क्या नुकसान है, और देर रात तक जागने का क्या नुकसान है। तो ये धीरे धीरे समझना चालू किया। पानी पीने का बताया जाता, जैसे कि पानी प्रॉपर कैसे कैसे पीना चाहिए, खाना खाने से पहले सलाद उलाद खाना चाहिए, है ना, हर चीज जैसे बताया गया तो उसको हम फॉलो करते गए। और हमारा लाइफ स्टाइल जो पहले था बहुत बहुत मतलब गंदा। गंदा था, है ना। यानी कि देर रात तक जागना, और देर रात तक मोबाइल चलाना, फिर सुबह उठना, और वही जो डॉक्टर बताए थे दवा खाइए और इंसुलिन लगाइए, खा पी के चल दीजिए। ठीक। बॉडी की तेरही होती जा रही थी। फिर मुझे लगा कि मतलब ये बेकार है, क्योंकि जैसे अभी एक बताएं कि हम जल्दी विश्वास नहीं किए। तो मैंने भी सरवण सर मुझे 2019 से मतलब मुझे वो टच किए, मुझे बराबर बोलते रहे कि आप आइए सर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमने इससे पहले जैसे कई कंपनी को देखा था कि ये लोग आते हैं जोड़ने के लिए, अपने चक्कर में कहते हैं करिए, और प्रोडक्ट थमा देते हैं, प्रोडक्ट काम भी नहीं करता है। तो हमने है, लेकिन बीच बीच में प्रोडक्ट ले लेते थे। ठीक है, कंटिन्यू बना रहा सर के साथ, मतलब ऐसे ही बीच बीच में वो आते थे बैठते थे हमारे साथ, तो सेको क्या फ्रेश या कुछ भी पिला करके चले जाते थे। लेकिन 2025 में जब मेरी दवाइयों का डोज भी बढ़ते जा रहा था, पैसा भी ज्यादा लग रहा था, यानी कि 8-9 हज़ार रुपये पर मंथ दवा में पैसा जा रहा था। जबलपुर आना जाना मतलब 2 दिन का समय भी लगता था।
तो मुझे अपने अंदर लगा कि हमें बदलाव करना चाहिए, और जैसे कई लोग इसमें जुड़े थे अपने नजदीक के, तो उनके अंदर बदलाव आया था, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो मैं सरवण सर से कॉल किया कि सर मुझे भी कुछ बताइए, करना है। तो बोले क्योंकि 5 साल से मैं उनको घुमा रहा था, तो बोले कि सही बोल रहे हैं, सीरियसली है वैसे ही? हम बोले नहीं सर, एकदम सीरियसली बोल रहे हैं। बोले ठीक है आइए। फिर हम लोग बैठ के प्लान किया और बताया कि ऐसे ऐसे करिए, मतलब रिजल्ट आएगा और 100% आएगा। और हमने वो काम किया और 100% रिजल्ट आया। और मैं जब पहले स्टार्ट किया तो मैडम मेरी नहीं मानती थी, ये सब कह रही सब ऐसा है, आप पीजिए करिए। तो सब मैं सुबह उठ के शेक हो के फ्रेश वगैरह सब मैं बना के इनको भी देता था, तो ये कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि ये भी, इनको भी रिजल्ट अच्छा आया है, इनका यूरिक एसिड वगैरह बहुत ज्यादा मेरा बढ़ता था। थायराइड, यूरिक एसिड, डॉक्टर अपने से बोला, जब एक बार रिपोर्ट चेक कराने गए, सब चेक किए तो डॉक्टर बोले एकदम आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी भी नहीं है। आप बेफिक्र रहिए। हम बोले सर हम बेफिक्र है, मेरा क्लब है ना। तो क्या मतलब दोनों, बात है। अब ये खुद शेक बना करके या फ्रेश बना के रेडी करके दे देती हैं। पहले ये झुंझुनाते थे कि ऐसा है वैसा है। तो मुझे लगता था जैसे सब बोलते थे किडनी खराब हो जाएगा आपका है, मतलब बहुत लोग, सब लोग बताते थे, आज भी बोलते हैं क्या पी रही हो, छोड़ दो नहीं तो शरीर बेकार हो जाएगा, तुम दुबली हो गई हो, तुम्हारा चेहरा दुबली हो अच्छा गए नहीं हो, लगता। अच्छा। हमारे समाज में फिट होने को दुबला होना बोलते हैं, बताओ आप क्या व्यवस्था है यहाँ पे ना। और बहुत जो शिकायत अच्छा की भरा है। पूरा हो उसको हेल्दी बोलते हैं। ये हमसे भी बोलती हैं कि ना हम सही में दुबली, मतलब पत्थर हो जाती है, दुबला हो जाता है। हम कह रहे नहीं यार, जो बोल रहे हैं वो बोलेंगे, मैं उनसे सर से बोलेंगे। बोलती थी सर मेरा चेहरा सूख गया है, सब लोग उनको बोलते हैं, सर बोले नहीं आप फिट हो रही हैं इसलिए सब लोग बोल रहे हैं, मतलब सारे बहने सब लोग बोलते हैं छोड़ दो, अच्छा नहीं है आजकल अभी तो भी। आजकल तो पतले चेहरे का क्रेज है, आउट आउट वाले जो सेल्फी वेल्फी लेते हैं, आपको तो पता होगा। अभिनेत्री वगैरह तो पतले चेहरे के लिए क्या क्या करती। चलो सर, आपसे एक बात बताऊं, आप आपकी अभी एज क्या है आपकी? अभी 38। 38। और आपको 5-6 साल पहले इंसुलिन स्टार्ट हो गया ना 33 की एज में। जी जी। बाप रे। तो आप अगर अगर आप ये सेहत पे काम नहीं करते तो अगले 5 साल बाद आपका जीवन किधर जाता? सर हमने एक, जैसे हम अपने तरफ से बहुत चेकअप कराए थे, तो एक जगह एक ठो बुलाया, तो उसके पास गए, वो जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जो वाइब्रेशन पे थेरेपी वगैरह जो करते हैं वहां पे, तो उसने देखा तो बताया कि सर आपका ना बहुत ज्यादा ये है, और आने वाले समय में आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बताया कि जैसे जैसे बताया कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ठीक है, लकवा हो सकता है, बहुत सारी चीजें बताए। तो थोड़ा आदमी डरता है कि यार इस तरह से बताया है, बोला आने वाले समय में अगर आप सही से नहीं किए कुछ भी चीज, तो ऐसा हो सकता है। ठीक, वो 2020-21 में जितना बताया था। हंस के आज अभी सेटिंग दे रहे हैं ना, उतना हंस के उस समय पर नहीं देते थे, मतलब इन्होंने हमको अपना पूरा कागज दिखा दिया था कि ये चीज है, इसको रख लेना, ना जाने कब क्या हो जाएगा मेरे को, क्योंकि इसी कारण मेरी सासू अम्मा भी डेथ कर गई थी, शुगर पेशेंट थी वो भी। तो मेरे ससुर जी हैं और हम हैं, ये हैं जेठ जी, तो अलग है, मतलब ये लगता था कि कब समय, कौन सा समय आ जाएगा पता नहीं था हमें। लेकिन धन्यवाद क्लब का और सरकार, जिन्होंने हमें स्वस्थ बनाया, नहीं तो पता नहीं जीवन हम लोग को आ रहा था, और अब तक में क्या होता मालूम ही नहीं था, मतलब कब समय कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल डर बनता है। अपनों को खोने का जो डर होता है ना, वो इंसान को दहिला देता है कहीं ना कहीं। और अगर हमने उस तरह से किसी को खोया हो, लेकिन सर मुस्कुराइए, आप अच्छे परिवार के साथ हैं अभी। सर पढ़ा अभी होगा ना तो आपने बहुत अच्छे परिवार के साथ है, और इतना मेरे मेरे अच्छे सर हैं कि हमें रोज कॉल करके इनको हमको बताते रहते, मोटिवेट करते रहते कि छोड़ना नहीं है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, अभी इतना अच्छा लाइफ है। नहीं तो मेरा शरीर, मतलब एक अंग पता नहीं अपने से इतना दर्द करता था, इतना दर्द, एकदम हमेशा स्वेलिंग रहता था, पूरे शरीर में स्वेलिंग रहता था, हाथ पैर एड़ी दर्द करना, पैर दर्द करना, मतलब दोनों लोग इसी, मतलब ये भी नहीं था कि मतलब 25-30 की उम्र में लगता था कि कितनी सारी बीमारियां आके बैठ गई हैं। मेरी मम्मी लोग बोलती थी कि तुम लोग आजकल के बच्चे हो, आजकल के खान पान में ना जाने क्या क्या तुम लोग को हो रहा है, लेकिन संजोग है सर मिले, इसलिए थायराइड, यूरिक एसिड, स्वेलिंग सारे दूर हो गए, ना जाने कहाँ चले गए। अभी अभी इसमें ना, और यहाँ पे जैसे अपना थोड़ा सा, जैसे हमने 2019 से दवा खाना चालू किया था, और 2024 से आप 25 तक मान लीजिए, 24 तक में
एक भी बार उतना दवा खाने के बाद 300 से कम का जो शुगर रिपोर्ट था, मेरा रिजल्ट कभी नहीं आया था पूरा दवा खाने के बाद भी। लेकिन फर्स्ट टाइम जून में जब हमने वहीं जबलपुर जाके जब चेक कराया, तो एवरेज शुगर, ब्लड शुगर जो 3 महीने का एवरेज आता है, वो 101 आया। तो वही डॉक्टर जो हमेशा बोलते थे कि आप कंट्रोल करिए, कंट्रोल करिए, वो फर्स्ट टाइम बोले कि सोनी जी बहुत अच्छा कंट्रोल किए हैं, ऐसे ही कंट्रोल रखिएगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, अच्छा हुआ। फिर हमने जून से लोगों को भी मैं मतलब सोचा कि अब बताना चाहिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट सही है तो बताना चाहिए। और अभी तक इतना मतलब अच्छा रहा कि जितने लोगों को मैं बताया हूँ, जो लोग मतलब आए हैं क्लब में, जिसने ज्वाइन किया, वो सब लगभग 15-20 लोग, 22 लोग अभी तक हैं। सबका रिजल्ट बेहतरीन है। कोई नहीं बोलता है कि मेरा पैसा फंस गया है या बेकार गया है या इस तरह। जैसे हम अदर कंपनी में देखते हैं, लोग बोलते हैं अरे वो हमारा 16,000 खा गया या 20,000 पैसा लगवा दिया, कोई मतलब का नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से यहाँ पे नहीं रहा सर। ठीक है? जो भी आते हैं सबका रिजल्ट बहुत बेमिसाल है। मेरे एक कस्टमर है, वो अपने मुंह से खुद शेयरिंग करेंगी। उनको कैंसर था, मतलब ट्यूमर, मतलब बहुत ब्रेन, मतलब यहाँ पे। ब्रेस्ट नहीं कैंसर नहीं हाँ, नहीं 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 ऑपरेशन। नहीं नहीं, मीना मैम इधर नहीं जाएंगे, आप किसी बीमारी के ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, हाँ, है ना, किसी इसलिए उस पे नहीं चलेंगे, थोड़ा गलत हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा ना लग जाए कि बीमारियां सही होती होगी या इस तरह से होता होगा, वो हमारा काम नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाए। लेकिन थैंक यू सो मच पहले तो आप दोनों को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिल से अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। मुझे मैं जिस मेरी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि हम हमेशा उम्र भर स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। और मीना मैम, रोते हुए अच्छे नहीं लगते आप, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो ना। हाँ, तो मुस्कुराइए। जो दौर था वो निकल गया, और हमें अपनी सेहत पे ऐसा काम करना है कि आगे जाके वो समस्याएं आए ना। आगे जाके वो समस्या, देखो, इस धरती पे कितना रहेंगे वो राम जी डिसाइड करेंगे ना। ऊपर वाले ने जितनी सांसें लिखी है उतनी सांसें हम इस धरती पे रहेंगे। लेकिन कैसे जिएंगे, कैसे, हाँ, उठते बैठते घूमते फिरते चहलते मस्ती करते हुए जिएंगे, या पलंग पे पड़े हुए जिएंगे, ये हम डिसाइड करें। क्योंकि ऊपर वाले ने बोला जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। हेल्थ के मैटर में वही है, जो खाओगे वैसा बन जाओगे, जो खाओगे वैसा बन जाओगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अपनी सेहत को सही रखने के लिए जो जो चीज करनी पड़े वो सब कुछ करनी है। और उसमें जैसे अभी, अगेन डिस्क्लेमर, कोई मेडिकल क्लेम नहीं है। बट जब बात चली तो क्या बोला अभी सन और मीना मैम ने, उन्होंने अपनी रूटीन को बदला। 5 पिलर की हम बात करते हैं, यानी कि सही समय पे सोना और समय पे उठना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, एक्सरसाइज करना शुरू किया। क्योंकि जब बॉडी में एक्सेस शुगर होगा तो उसको बर्न करने के लिए, उसको कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो सलाद नहीं खाते थे, सलाद खाना स्टार्ट किया। अच्छा न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज किया, उन चीजों पे उन्होंने ध्यान दिया, और वाटर इंटेक जो है उसका बेहतर रखा। सारी समस्याओं का समाधान इन 5 पिलर में ही है। सारी समस्याओं का समाधान इन 5 पिलर्स में ही है, और हमारे बस में क्या है, इन 5 पिलर को सही करना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत से लोगों से बात करना चाहता